आज हम मसूरी ग्राम पंचायत के अंदर मौजूद हैं तीखे 3 सवालों के साथ में। जी हाँ, तीखे 3 सवाल, और इन सवालों के जवाब देंगे आज मसूरी के भावी प्रत्याशी अफसर अली जी, और हम आज इनसे जानेंगे तीखे 3 सवालों के जवाब। तो सबसे पहला सवाल अफसर अली जी मेरा आपसे ये है कि हमारे ग्राम पंचायत मसूरी के अंदर जो पंचायत निधि है, उस निधि का खर्च आप किस तरह से देखते हैं, और ये लोगों को किस तरह से मिला है और किस तरह से मिलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं भारत लाइव न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात, आपका सवाल यह है कि आपकी ग्राम पंचायत में जो पैसा आया है किस तरीके से आप उसे देखते हैं। जी। मेरा मानना यह है कि जो पैसा जनता के नाम से आता है, ग्राम पंचायत के नाम से आता है, उसके खर्च करने का जो तरीका ये है, सबसे पहले जनता को जागरूक बताना चाहिए। अगर आप जनता को भी नहीं बता रहे तो ग्राम सभा के 15 मेंबर है, प्रतिनिधि हैं, वो भी जनता के चुने हुए हैं, उनको पता होना चाहिए, एजेंडे में उनको पता होना चाहिए किस रास्ते का कितना बजट है और कितना हमें काम करा रहे हैं, कि मटेरियल किस किस क्वालिटी का लग रहा, पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो भी काम हुआ है ऐसा हुआ है, आप 5 साल में उसका हालत देख लो। हर रास्ते पे जाकर नाली टूटी पड़ी हैं, इंटरलॉक फटी पड़ी हैं जगह जगह से, मतलब बहुत देख लेना, क्वालिटी में भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो आप इस 5 वर्षीय योजना के अंदर जो पैसा आया है उसके पैसे के खर्चे से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, पैसा तो आया, उससे संतुष्ट है। मैं अपनी जनता को बताऊंगा कितना पैसा आया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रतिनिधि को भी बताना चाहिए, ग्राम सभा की जनता को इतना पैसा आया है और इस रास्ते पे इतना खर्च हुआ है और इस क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है। तो जैसे आपने बताया आप ब्यौरा देंगे, तो सबको ब्यौरा देना चाहिए क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल देना चाहिए। जो प्रतिनिधि है उसकी जिम्मेदारी बनती है भाई, अगर जनता ने तुम्हें चुना है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना जनता तक बताने की बात। जनता को जागरूक नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक करने का काम हमारा है। जी। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज जैसे देश का किसान रोड पे पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनकी बातों को नहीं मान रही है, नहीं सुन रही है, तो उसके बारे में आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगा, आज लगभग 27-28 दिन हो गए किसानों को जो रोड पे ठंड में, जाड़े में वो बेचारे परेशान हैं। ठंड का मौसम है और दिसंबर की सर्दी जो होती है बहुत कड़क होती है। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आखिर वो चाहते क्या है। ऐसी क्या नौबत आई जो उनको इतना बड़ा आंदोलन का रूप लेना पड़ा। भाई, सरकार जो होती है जनता बनाती है, किसान बनाते हैं, और आज हिंदुस्तान में 90% तो किसान हैं। बिल्कुल। क्योंकि कोई किसान का बेटा है, कोई किसान है। तो जो आदमी मतलब इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले रहे हैं, उनकी सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है ना जनता के लिए होती है, ना कि अपनी मनमानी के लिए। आखिर उनका दर्द क्या है, उनको सुननी चाहिए जनता, सरकार को, किसानों की। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी उद्योगपति होता है वो अपने किसी भी प्रोडक्ट का मतलब खुद MRP तय करता है। ऐसे ही जनता, किसान को उसका धान का, गेहूं का, किसी भी मूल्य का उसको अपना मूल्य अपना खुद तय करना चाहिए। तय करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसकी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी उस पर खून पसीना लग रहा है। कोई भी उद्योगपति अपना खून पसीना नहीं लगा रहा, किसी ने पैसा लगाया, मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन किसान अपने खून पसीना सींच के अपनी फसल उगाता है, जिससे पूरे देश का पेट भरता है। हर आदमी आज किसान से पल रहा है, सच्चाई है। जबकि किसानों को फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके साधन पे सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं उनको मुहैया कराना चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अभी सरकार ने बहुत सारे उद्योगपतियों का जो पुराना जो कर्जा था वो माफ़ किया था, उसके बारे में क्या कैसे कहेंगे? देखो, किसानों का कर्जा माफ़ करना चाहिए था, उद्योगपतियों का नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अभी आप किसी भी उद्योगपति को देख लो, 5 साल में उनकी आय क्या गुनी बढ़ी है, किसान की आय घटी है। बिल्कुल। किसान की इनकम आज घट रही है, जो मतलब देश का अन्नदाता कहा जाता है। क्योंकि पहले तो हर गाड़ी पे मैं देखता था, जब मैं बचपन में था, हर गाड़ी पे लिखा हुआ होता था जय जवान जय किसान। अब वो नारा ही खत्म हो गया। अच्छा, हाँ। क्या मिलता है उसमें? और तो बहुत शायरी लिखने लगे लोग, लेकिन पहले हर गाड़ी पे जय जवान जय किसान लिखा जाता था, जिससे हमारा देश, इसका मतलब गौरव का। तो अफसर अली जी से तीसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कोविड-19 को लेके देश के हालात बहुत बुरे हैं और देश के अंदर महामारी का एक रूप कोविड-19 ने लिया हुआ है, तो इसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं जनता से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें कतई ढील ना बरतें, लापरवाही ना बरतें। इसमें मतलब अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज़ की दूरी रखें,
लेकिन जितना भी आत्मनिर्भर बनोगे आप, अपनी बचाव खुद करना है हमें। जैसे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है हमें। जी, इसमें मोदी जी ने सही कहा है, आत्मनिर्भर बनना, अपना बचाव खुद करना। जी। क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का खुद ख्याल रखना। जी। तो इसलिए मतलब सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए, अच्छा। हाँ, ठीक है। उसका पालन करें। और अभी बीमारी जो है ये खत्म नहीं हुई है, इसे मतलब हल्के में ना लें। मास्क का यूज करें। मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अच्छा, 2 गज की डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है अभी। जरूरी है, इसको क्योंकि अभी हम हाँ, खत्म नहीं कर सकते। खत्म नहीं कर सकते अभी, तो बना कर। मतलब आपके हिसाब से अभी जो कोरोना है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी हमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ अफसर अली जी, और हमने इनसे जाने आज तीखे 3 सवालों में इनके जवाब, और इसी तरह से हम मिलते रहेंगे आगे, और लोगों की सवाल जनप्रतिनिधियों के सामने रखते रहेंगे और जनप्रतिनिधि की बात लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ कैमरामैन MR खान साहब के साथ मोहम्मद आसिफ।